जब आप स्वामी विवेकानंद के बारे में आज सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्होंने पैसे के लिए कितनी जद्दोजहद करी। हमको लगता है कि नहीं, हवा से पैसे उतरे थे, काम अपना हो गया था, हम कोई पूछते ही नहीं। उसकी बात हम बिल्कुल छुपा देते हैं, और जो हमने छुपा रखा है उसी में एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। दीवान जी महाराज, रुपयों की ज़रूरत है, भले ही थोड़े से मिल जाएं जिससे काम तो शुरू कर सकूं। भारत में मुझे धन कौन देता, इसलिए दीवान जी महाराज मैं अमेरिका आ गया हूं। आपको याद हो कि सारा धन तो मैं आम लोगों से मांगता था। धनी लोग मेरी बात समझ ही नहीं पाते थे, तो उनका धन तो मैंने अस्वीकार किया। आम लोगों को उठाने के लिए स्वामी जी का सारा काम था, तो आम लोगों के सामने वो जाके फरियाद करते थे कि धन दे दो ताकि संस्था बनाऊं, आगे तुम्हारा कुछ कल्याण के लिए करूं। और आम लोग स्वामी जी को कोई सहायता नहीं दे पा रहे थे। कह रहे मेरे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए कि कह दें कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भारत में तो स्वामी जी को डोनेशन नहीं मिली, वो अमेरिका भी गए तो वहाँ भी भारतवासियों ने आकर, जो पुरानी संस्थाएं और जो रूढ़िवादी लोग थे, परंपरावादी, उन्होंने अमेरिका भी आकर के स्वामी जी के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की। तो आगे कहते हैं स्वामी जी, शाबाश मेरे देशवासियों, तुमने भारत में भी मुझे कुछ नहीं दिया और मैं अब अपने काम के लिए धन इकट्ठा करने अमेरिका आया, तो तुम अमेरिका में भी मुझे धन नहीं पाने दे रहे। आगे कह रहे हैं, दीवान जी मैं अपने भारतवासियों को प्यार करता हूँ, इंसान मुझे जो कुछ भी दे सकता है उसको मैं लात मारता हूं। सुख में दुख में, पर्वतों मरुस्थलों वनों में जो मेरे साथ रहे हैं वो तो मेरे साथ रहेंगे ही। अगर मैं नहीं सफल हो पाया तो भारत में कभी आगे मुझसे भी कहीं योग्यता संपन्न किसी और वीर का जन्म होगा जो मेरे कार्य को संपन्न करेगा। उन्हें दिख रहा था, ये 1894 की बात है, अभी उनके जीवन में अभी कई वर्ष शेष थे, लेकिन उस वक्त भी उनको दिखने लग गया था कि भारतवासी ही उनका इतना घोर विरोध कर रहे हैं कि शायद उनका मिशन सफल नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने भी भविष्य से आशा रखी कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो मेरे बाद कोई और आएगा जो मेरा ये जो काम है संपन्न करेगा।